myself Suhani from Mithil Girls College from BSc B.Ed third year. Today our last topic is insect management and control. So it is an effective method and environmentally sensitive method that combine common ancient wisdom practices with modern control method. IPM programs use extensive knowledge of pest cycle and interaction with the environment in the combination with environment with available pest method to manage pest damage in the most economical way with the least preserved risk to the environment. ये क्या कहना चाहता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सिंपल वे है जिससे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को और जो हमारे एशियन टाइम में सीविंग वेडिंग वाली जो प्रोसेस चल रही थी उनको मिला के एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो है IPM. इसमें क्या होता है, इसमें जो डैमेज होता है पेस्ट के लिए वो होता है और जो हमारे लिए जो चीज़ ख़राब हो रही थी जैसे स्टोर्ड हमारे ग्रेन जो ख़राब हो रहे थे उनके लिए एक अच्छा वे है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको मेज़र कर सकते हैं और इसमें मतलब ग्रेन ख़राब होने का जो रिस्क है वो एकदम लीस्ट हो जाता है. तो इसमें अब हम आगे देखते हैं. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पेस्ट कंट्रोल मेथड बट अ सीरीज ऑफ पेस्ट मैनेज असेसमेंट. ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो IPM मेथड है ये एक सिंगल मेथड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. तो इसमें मोस्ट ऑफ 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, हम उनकी बात करते हैं. सबसे पहले तो है सेटिंग एक्शन थ्रेशोल्ड मेथड, आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं setting action threshold. Before taking any pest control action, IPM first sets an action threshold which indicates the pest population or environment condition at which pests become an economic threat. Is important to guide the future pest control decision. ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले IPM शुरू करने से पहले हम जो एक मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेटिंग एक्शन थ्रेशोल्ड मेथड. इसमें क्या होता है, इसमें जो थ्रेशोल्ड मेथड है वो ये इंडिकेट करता है कि पेस्ट जो है वो उसकी पॉपुलेशन एक फील्ड में कितनी है, उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है और फ्यूचर में कौन से पेस्ट कंट्रोल का डिसीजन हम ले सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है. अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की, आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट. Not all insect, weed and other living organisms required to control. Many organisms are harmless and other living organisms required to control. Many organisms are harmless, some are even beneficial. IPM program works to monitor and accurately identify pests so that appropriate control decisions can be made with the range of action. But this possibility of using the wrong type of pesticide can be removed. ये क्या कहना चाहता है? अब आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट में क्या होता है कि सभी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, सभी पेस्ट हार्मफुल नहीं है, बट कुछ एक जो वीड्स और पेस्ट हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम ये देखें कि हम ये जो पेस्ट है उसको रिक्वायर्ड है कंट्रोल करने की. तो ये होता है कि कितना उस पेस्ट को अच्छे से पहचान पाना और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी क्या कंट्रोल मेजर्स हैं उनको राइटली डिफाइन करना इस मेथड में आता है. मतलब अगर एक पेस्ट है, हमने उसको देखा कि ये क्या पेस्ट है और अगर हमने कोई गलत पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया तो उसका मतलब है कि हमारी जो फील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारा पूरा का पूरा जो फील्ड है वो ख़राब हो सकता है, पेस्ट की नंबर इंक्रीज़ हो सकता है डिक्रीज़ होने की बजाय. तो इसलिए हमें अच्छे से आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग करनी चाहिए हमारे पेस्ट की. अब हम आगे से बात करते हैं प्रिवेंशन की. First, an IPM program works to manage a crop, lawn and indoor space to prevent pests from becoming threat. Culture method are used for this proper crop rotation, selecting pest persistent varieties and planting pest free root stock. These control methods are very effective and cost efficient and do not cause any harm to environment. हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो IPM के द्वारा क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ जैसे प्लांट है उसके साथ हमने कोई मेन के साथ हम एक अलग से प्लांट भी लगा सकते हैं जिसमें वीड्स ना हो, मतलब वीड्स वाला जो प्लांट है हम उसको लगा सकते हैं तो वीड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा जो प्लांट है वो इंसेक्ट से बचा रहेगा. और ये ज़्यादा मतलब जितना इफेंशियल है उतना बेनिफिशियल ही है, मतलब इसमें जो फार्मर्स को कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आती है.
और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता है। मतलब जो पेस्टिसाइड होते हैं या जो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी सॉइल के ऊपर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट वो डालते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है वो मतलब बंजर हो जाती है, उसमें फिर आगे कोई खेती नहीं कर सकते। इसलिए अब हम देखते हैं कंट्रोल मेथड इसके क्या हैं। व्हेन प्रिवेंशन मेथड आर नॉट इफेक्टिव और अवेलेबल एंड appropriate control method is evaluated for pest control. The first effective and low risk method is chosen. Many biological control which consist highly targeted chemicals such as pheromones to inhibit insect mating mechanism control such as trapping and weeding. Additional pest control method then employed such as chemical control such as targeted spraying of insecticide is a फाइनल सोल्यूशन। जब हमें प्रिवेंशन मेथड मतलब कहीं ऐसा कई जगह ऐसा होता है कि हमें प्रिवेंशन नहीं मिल रहा है या जो कंट्रोल है वो हम नहीं कर पा रहे हैं थ्रू प्रिवेंशन, तब हम उसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्टिव मेथड होता है वो होता है बीटिंग का। सबसे पहला जो होता है वो बीटिंग का होता है या ट्रैपिंग का होता है। और ट्रैप हम किसी इंसेक्ट को कैसे कर सकते हैं? थ्रू फिरोमोन्स हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फ्यूगीमेंट्स जैसे कुछ एसेंशियल सॉइल मिला के हम फ्यूमिगेट करते हैं तो उससे हमारा पेस्ट का कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है। और किसी केमिकल का हम अगर स्प्रे करें तो वो सबसे फाइनल सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का स्प्रे करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन।